नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व इंडिया टीवी न्यूज। खबरों के साथ हाजिर हूं मैं वर्षा सिंह। अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सभी कार्य समय पर पूरे होंगे। पहली बार इतने बड़े कार्य एक साथ हो रहे हैं। आने वाले 1-2 साल में स्थायी निर्माण पूरे होंगे। सिंहस्थ कुंभ 2028 से पहले उज्जैन में अखाड़ों के संत महंत एक साथ इकट्ठा हुए और उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर कुंभ में होने वाले कार्यों को लेकर चर्चा की। इस दौरान उज्जैन कलेक्टर रोशन सिंह, मेला अधिकारी आशीष सिंह, निगम आयुक्त आशीष पाठक, विकास प्राधिकरण सीईओ संदीप सोनी, एसपी प्रदीप शर्मा सहित अन्य अधिकारियों के साथ स्थानीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रामेश्वर दास भगवान दास के साथ बड़ी संख्या में अन्य संत शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद महंत रामेश्वर दास ने कहा कि अधिकारियों से आज चर्चा हुई। कई कार्यों के बारे में उन्होंने बताया और 14 मुद्दों पर हमने उन्हें ज्ञापन सौंपा। करीब 30,000 करोड़ के काम मंजूर हो चुके हैं। स्थायी कुंभ सिटी का निर्माण हो रहा है, विश्व स्तरीय निर्माण हो रहा है, जिसमें रोड ब्रिज के साथ साथ अन्य कार्य किए जा रहे हैं। कुंभ नगरी से संतों और आम लोगों के साथ किसानों को भी फायदा होगा। बैठक में निर्णय कुछ ने क्या है कि मेला अधिकारी और कलेक्टर महोदय दोनों को यहाँ पर साधु संतों को आशीर्वाद देने के लिए जगदीश मंदिर पर बुलाया था कि सभी संतों का आशीर्वाद लेके सिंहस्थ 2028 का कार्य प्रगति पर हो और अच्छे काम करें। मुख्य रूप से साधु संतों के आश्रमों में स्थायी निर्माण, शिप्रा शुद्धिकरण, ये टाटा वाले का काम जल्दी समाप्त करवाए, देवास की फैक्ट्रियों का पानी बंद करवाए, खान डाइवर्सन तेज़ी से हो और ये गया कोटा का उद्धार किया जाए। इस तरह के मुद्दे 14 मुद्दे हमने बताए हैं। तो मेला अधिकारी जी ने कहा कि हम अक्षर इसमें पूरा काम करवाएंगे और बहुत ही अच्छे सुझाव हैं। तो ये प्रथम बैठक है संतों के साथ में उनकी, ताकि संतों के आशीर्वाद लेके और कार्य प्रारंभ करें। अभी जैसे 30 किलोमीटर घाट बनना है तो इतनी जल्दी बन जाएंगे। आप ये बताइए कि वर्षा काल में 2 साल में 4 महीने तो वर्षा ऋतु के 8 महीने तो वैसे ही चले जाएंगे, बाकी इतना कोई बहुत कम समय बचा है। इसलिए इस कार्य को मुख्य रूप से जो जल्दी कार्य प्रारंभ करना चाहिए। ये क्या करते हैं कि वो टेंडर वेंडर की प्रक्रिया में बहुत लंबा समय गजाया कर देते हैं, काम में विलम्ब होता है, इसलिए जल्दी इसमें करना चाहिए। टेंडर व्यवस्था में भी कम सीमा में पास कर देना चाहिए। ये सब मांग है, 14 मांग हमने रखी और वो सभी जनहित में है। बाहर से श्रद्धालुओं का अच्छा स्वागत सत्कार हो, वो अच्छे से सोच बना के जाए, यहाँ से स्नान करें। जो संतों ने अपनी मांगे रखी। आज जो अखाड़ा परिषद की स्थानीय समिति है उसमें सभी अखाड़ों के जो संतगण थे वो मौजूद थे और बहुत ही अच्छा आयोजन किया गया, जिसमें सभी संतगणों के द्वारा एक कुछ अपनी मांग भी प्रस्तुत की गई है और निश्चित रूप से उनको उचित फोरम पर रखे। खासतौर पर शिप्रा शुद्धिकरण से संबंधित और आश्रम के बनाए जाने संबंधित जो काम है उनको हम उचित फोरम पर रख के उनको निश्चित रूप से पूरा करेंगे। हमारी तरफ से जो सिंगर्स के लिए तैयारियां हो रही हैं उनकी जानकारी भी दी गई। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से सभी फ्रंट्स पे काम हो रहा है, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे घाटों की का निर्माण हो, चाहे ब्रिजेज का निर्माण हो या फिर दूसरे जो रेलवे आदि की अधोसंरचना विकसित करने का काम हो, सभी पे काम बहुत तेजी से चल रहा है। ये सभी काम न केवल गुणवत्तापूर्ण हो बल्कि समय सीमा में पूर्ण हो, इसकी भी व्यवस्था कर ली गई है। किस तरीके से एक सॉफ्टवेयर में MIS के माध्यम से, बर्ड चार्ट के माध्यम से इनकी सबकी मॉनिटरिंग की जाएगी, ये भी हम लोगों ने सुनिश्चित कर लिया है। जैसा 2016 के सिंगर्स में देखने में आया था कि अस्थायी अधोसंरचना के कारण बहुत परेशानी संतों को भी आई थी और मेला में चाहे वो रोड की हो, चाहे पानी की हो, सीवर की, उनकी सभी समस्याएं आई थी। इसीलिए एक स्थायी जो अधोसंरचना का प्लान चल रहा है उसके संबंध में भी सभी संतगणों को जानकारी भी दी गई। सभी के द्वारा उसमें सहमति भी जताई गई कि अगर 5 करोड़ के श्रद्धालुओं के साथ वो व्यवस्था इतनी चुनौतीपूर्ण थी तो निश्चित रूप से 30 करोड़ श्रद्धालुओं के साथ उस व्यवस्था के साथ, उस अधोसंरचना के साथ हम नहीं जा सकते इस बार। इसीलिए स्थायी अधोसंरचना पे काम बहुत आवश्यक है और इससे किसानों को भी जो फायदा होगा कि सभी की जो भूमियां हैं अभी जो रोड से अंदर की तरफ है, 80-90% किसानों की सभी भूमियां कम से कम 18 मीटर रोड के किनारे आ जाएंगी, तो उससे सभी को बहुत फायदा होगा और मेला तो अच्छा होगा ही, प्लस उज्जैन की अर्थव्यवस्था को भी एक बहुत ऊंची छलांग लगेगी। सभी जो संतगण हैं उन्होंने जो सुझाव दिए उनको नोट किया गया और आगे भी इस तरीके के कार्यक्रम करके उनका सुझाव, मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त किया। थैंक यू।
नरोत्तम मिश्रा ने गर्भगृह की चौखट से बाबा महाकाल का पूजन किया और मंदिर के पुजारी द्वारा विधिवत पूजा संपन्न कराई। इसके बाद वे नंदी जी के समक्ष बैठकर बाबा की भक्ति में ध्यान लगाते हुए दिखाई दिए। मीडिया से बातचीत में नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बाबा महाकाल से उन्होंने विश्व कल्याण की कामना की और साथ ही भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में आगे बढ़ने की कामना की। जब आते हैं तभी महाकाल पे मत्था टेकते हैं। बाबा से प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना, देश की सुख समृद्धि की कामना और हमारा भारत ऐसे ही विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ता रहे, यही प्रार्थना। यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग की घटनाएं सामने आती रही है। एक बार फिर उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय में रैगिंग के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पीड़ित छात्र ने घटना को लेकर अपने सीनियरों पर देर रात कमरे में घुसकर मारपीट करने और कपड़े उतरवाकर पिटाई करने का गंभीर आरोप लगाया है। रैगिंग की इस घटना के बाद उज्जैन के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पीड़ित छात्र की शिकायत पर थाना माधवनगर में एक प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। साथ ही थाना प्रभारी माधवनगर और सीएसपी माधवनगर को जांच के लिए आदेश दिए गए हैं। फिलहाल 2 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। बताया जा रहा है कि रैगिंग करने वाले यह दोनों ही आपकी छात्रा इस हॉस्टल के हैं, जिसमें पीढ़ी छात्रा भी रही है। फिलहाल दोनों आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रावास में परसों रात को एक छात्र ने कंप्लेंट करी है कि उसके रूम पर कुछ सीनियर आए और उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया और उसके साथ मारपीट करी। संभवतः उसके कपड़े भी उतरवाए गए, जिसके संबंध में यूनिवर्सिटी को अवगत कराया गया था। यूनिवर्सिटी ने पूरे पक्षों से बातचीत कर उसकी जांच करके 4 बजे एक पत्र दिया, जिसके संबंध में FIR दर्ज की गई है छात्र की तरफ से। ये भी संज्ञान में आया कि जो हॉस्टल के CCTV कैमरा थे वो भी उस समय बंद थे। तो संपूर्ण मामले की जांच CSP माधवनगर और थाना प्रभारी माधवनगर उनके द्वारा की जा रही है। आज यूनिवर्सिटी कैंपस को विजिट भी किया जाएगा। पूर्व में भी उसका सुरक्षा ऑडिट करके उनको जो जो कमियां थी उसके बारे में बताया गया था, परंतु यूनिवर्सिटी में कुछ कारणों से उसका पालन नहीं किया जा रहा। आज पुनः उसका ऑडिट भी किया जाएगा और इसके संबंध में एक बैठक भी ली जाएगी। एक अवेयरनेस कैंपेन यूनिवर्सिटी को अनुरोध किया गया है कि एक अवेयरनेस कैंपेन रैगिंग के विरुद्ध और इस तरह की गतिविधियों के विरुद्ध पूरे कैंपस में चलाया जाए और उसमें यथासंभव जो पुलिस के सहयोग की आवश्यकता होगी वो पूरा उनको उपलब्ध कराया जाएगा। महापौर मुकेश टटवाल द्वारा चरक अस्पताल का निरीक्षण किया गया। चरक अस्पताल की समस्या के निराकरण हेतु नगर निगम द्वारा प्रतिदिन सीवरेज मशीन के माध्यम से 4 से 5 बार सीवरेज के पानी को खाली किया जा रहा है, जिस पर प्रति माह लगभग 1,25,000 रुपये का व्यय निगम हो रहा है। वहीं चरक भवन के सीवर का पानी जिला अस्पताल से निकलने वाली PHE की पुरानी सीवरेज लाइन से जुड़ी हुई थी, जो कि जिला अस्पताल एवं चरक भवन के पानी को ले जाती है। वर्तमान में जिला अस्पताल की भूमि पर मेडिसिटी प्रोजेक्ट के तहत किए जा रहे निर्माण कार्यों अंतर्गत निर्माण एजेंसी द्वारा बिना किसी यूटिलिटी शिफ्टिंग के उक्त लाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे सीवरेज लाइन चौक होने से चरक भवन में सीवर का पानी फैल रहा है। इसके साथ ही चरक भवन द्वारा ETP प्लांट पूर्ण क्षमता से कार्य नहीं कर रहा है। जी एक्चुअली विगत लगभग 2 महीने से सीवरेज की लाइन क्षतिग्रस्त होने की वजह से जो समस्या उत्पन्न हो रही थी, उसके लिए हमने भोपाल पत्र लिखा है और वहाँ से मंजूरी भी आ चुकी है। जल्द से जल्द इस समस्या का निराकरण करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी जो स्थिति बन रही है, निर्मित हो रही है ड्रेनेज की समस्या के कारण, तो हम नगर निगम से सक्शन टैंकर बुलवा रहे हैं डेली के 3। लगभग इसमें 1 लाख से 1.5 लाख का समथिंग खर्चा आ रहा है और नगर निगम द्वारा बहुत अच्छी तरह से काम किया जा रहा है अस्पताल साफ़ सफाई की व्यवस्था को देखते हुए। नहीं, ये एक्चुअली हमने टेंडर बना के भेजा है PHE को, तो वहाँ से शुरू होगा। बाकी महापौर जी द्वारा मेरी जानकारी में आया कि निरीक्षण किया गया था एवं पार्षद जी द्वारा भी निरीक्षण किया गया था कल दोपहर में। PHE द्वारा निराकरण किया जाएगा इसका। इसके लिए चौड़ीकरण करने में बाधा बने अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। उज्जैन में कोयला फाटक से गोपाल मंदिर तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य प्रस्तावित है। योजना के तहत 1.80 किलोमीटर लंबे मार्ग को 15 मीटर चौड़ा किया जाएगा। इस परियोजना में भवन हटाने, सड़क निर्माण, स्ट्रीट लाइट और अन्य विकास कार्य शामिल हैं। इस चौड़ीकरण से कुछ धार्मिक स्थलों और मकानों के भी प्रभावित होने की संभावना है। नगर निगम की टीम ने बाधक स्ट्रक्चर हटाने का काम शुरू किया है। अधिकारी ने बताया कि कोयला फाटक से इसकी शुरुआत की गई। सबसे पहले नगर निगम की दीवार, एक यूरिनल और आनंद धाम के चबूतरे को हटाया गया। आगे भी ये कार्यवाही जारी रहेगी। सर, किस तरह की कार्रवाई आज जो है हमारे शहर के पट्टे में जो मार्ग चौड़ीकरण कार्य हो रहे हैं, जैसे कि कोयला फाटक से गोपाल मंदिर वाला, एक ही BD मार्केट से हमें जो
छोटे पुल जाना है, वहां तक के चौड़ीकरण के कार्यों में हमने पहले कोयला फाटक वाले हिस्से में आनंद धाम के पास एक दीवार को तोड़ा जो कि निगम स्वामित्व की जमीन पर थी। आज भी हमने निगम स्वामित्व की भूमि पर बने हुए मकान को तोड़ा है। निगम स्वामित्व की भूमियों पर जो भी निर्माण हुए हैं उसे चौड़ीकरण में प्रभावित होने वाले हिस्सों को तोड़ा जा रहा है और लोग भी जो है इसमें सहयोग करके अपने स्वयं के निर्माण हटा रहे हैं जो भी चौड़ीकरण में प्रभावित हो रहे हैं। खबरों को अब देते हैं यही विराम। कल फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज, क्योंकि अब सुनेगा भारत।